नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार आज टूटता हुआ दिख रहा है। स्पेशली ऊपर से देखा जाए तो काफी बड़ी डिप हो चुकी है और नीचे से देखा जाए तो रिकवरी भी काफी शानदार हो रही है। तो मार्केट आपके लिए साइडवे है, ना इस समय नेगेटिव है ना इस समय पॉजिटिव है। मैं यही कहूंगा कि फ्रेश नेगेटिविटी नहीं हो रही है तो इसे आप पॉजिटिव समझो। जो आपने लास्ट वीक तक वन साइडेड सेल ऑफ देखा है उस पर रुकावट आ रही है। फ्रेश ट्रिगर आपका इलेक्शंस के बाद आएगा अमेरिका में, और ये मैंने पूरे वीकेंड आपके साथ आपके दिमाग में फिट किया। जिसके दिमाग में फिट हो गया वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले पाएगा। जिसके दिमाग में फिट नहीं हुआ, आई थिंक उसे सोचने की और समझने की अभी जरूरत है। आपने अभी तक 24,050 का लेवल ब्रेक नहीं करा और आपने फ्राइडे का लो 24,075 का लेवल भी ब्रेक नहीं किया, तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग तो है ही नहीं। आपने ऊपर में 24,440 जरूर कल ब्रेक किया था, तो ऊपर की जगह खुली हुई है थोड़ी सी। नीचे की मेरे हिसाब से आपने लो टेस्ट करे हैं, अब एक बाउंस बैक की तैयारी में हो। और एफआईआई का डेटा जो दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि भैया पॉजिटिव है, वो खरीद रहे हैं, रिटेल बेच रहा है डरकर, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा जब बाजार न्यूट्रल होगा। तो मार्केट इस हफ्ते आप फ्रेश सेलिंग के बारे में अभी ना सोचें, यही मैं कहूंगा। लेकिन इस बीच में दोस्तों एक क्षेत्र बड़ी बुरी तरीके से टूट रहा है और वो क्षेत्र है ऑटो सेक्टर 2% नीचे है। अभी तो रिकवरी आ गई है तो ठीक हो गया है, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। स्टॉक्स की बात करें, अब बजाज ऑटो में 3% की बड़ी गिरावट है, 10,000 के नीचे निकल गया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% नीचे है। भारत फॉर्ज आधा परसेंट है, चलेगा इतना तो कोई नहीं। मारुति 2.5% नीचे और इसके नंबर्स आने वाले हैं आज। टाटा मोटर्स 4% टूट गया है। लास्ट मतलब 850 रुपये स्टॉक कब था मेरे को याद भी नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था कि स्टॉक जब 1100 रुपये के करीब था कि यहाँ थोड़ा बहुत बुक करके अराउंड 920 पे आप पहला एक्यूमुलेशन करेंगे, दूसरा 840। तो आज ये दूसरा एक्यूमुलेशन का लेवल आया है दोस्तों। एक तो आपने 920 पे डाला ही हुआ है, दूसरा 840 पे एक्यूमुलेशन का लेवल आया है। लेकिन आई थिंक अभी आप लोगों को इस स्टॉक पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा। अब किसी को ईवी में मार्केट लीडर टाटा मोटर्स नहीं लगता होगा, अब टाटा मोटर्स पे कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, अब कंपनी भी खराब लग रही होगी कुछ इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक्चुअली में यही वो समय होता है जहां पे आप कंपनी पे भरोसा करते हो, उसे बैक करते हो, और फिर जब कंपनी अच्छी करती है तो वो आपको रिटर्न्स देती है बदले में। और उस समय जब ऊपर जा रहा होता है तब इन्वेस्टर्स जो खरीदने आते हैं उन्हें थोड़ा समय लगता है प्रॉफिट बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा आप आज खरीद लो, आज खरीदते ही कल पैसा बन जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ टाटा मोटर्स के बारे में चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा। ऐसे समय पे जब आपकी कंपनी खराब कर रही है और आपको कुछ अच्छी चीजें पता चले कंपनी के बारे में, देन डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप कहते हो रुक सकता हूं मैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक टूट क्यों रहा है, ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। इसके पीछे रीजन है डिमांड और मार्जिन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो रही है, कंपनी काफी सारे ऑफर्स दे रही है, वो कंपनी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेंगे। ये दो चीजें हैं जो सबसे बड़ा इशू बनी हुई है। चाहे जेएलआर की बात कर लो आप, यानी कि लग्जरी में, या फिर आप नॉर्मल की बात कर लो, तो वो सब प्रॉब्लम में डिमांड की वजह से। ये कब तक रहने वाला है? कंपनी का मैनेजमेंट तो कह रहा था कि ये खत्म हो जाना चाहिए इसी क्वार्टर में ही, यानी कि यहां से अच्छी डिमांड आनी चाहिए। बट अभी तक मार्केट या फेडा का डेटा नहीं कह रहा है कि डिमांड लौट रही है, अभी तक इन्वेंट्री ज्यादा है, तो वो नेगेटिव ही दिख रहा है। अब यहां से अगला ट्रिगर गाड़ी लेने का लिए जो बनता है, आई थिंक अभी कोई आसपास ट्रिगर है नहीं, धनतेरस आज ही है और आज कहीं ना कहीं डिमांड आती है, बट फेस्टिव सीजन में डिमांड ही नहीं आई, तो इनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब आई थिंक 2025 जब शुरू होगा ना तो लोग कहेंगे कि अब लेनी चाहिए गाड़ी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हम अगर सोचने की कोशिश करें, तो अगर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, अभी मेरा अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर शुरू हो रहा है, मैं अगर आज लूंगा तो मेरा 2024 का मॉडल कहलाएगी गाड़ी। लेकिन अगर मैं 1-1.5 महीने बाद लेता हूं तो 2025 मॉडल की मिल जाएगी मुझे, यानी 1 जनवरी के बाद मैं लूंगा तो हम थोड़ा समय रुक जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि यार अगली साल नए मॉडल लेंगे ना, ठीक है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं यार पुराना मॉडल ही ले लो, क्या हो गया, 2024 में ही ले लो, दिसंबर में थोड़ी सस्ती तो मिलेगी, नया मॉडल नया प्राइस महंगा होके आएगा। तो आप अगर 1 महीने पीछे जाके ले लोगे और सस्ती मिल जाए तो वो भी बहुत सारे लोगों की सोच होती है। तो थोड़ी डिमांड को लेकर प्रॉब्लम जरूर है, बाकी सब ठीक है। अब डिमांड कब लौटेगी इसका जवाब ना आप पे है ना मेरे पे है, लेकिन इतना मुझे पता है कि डिमांड ऐसी नहीं है जो खत्म हो जाएगी, वापस जरूर आएगी, क्योंकि पीछे कोविड के बाद से बहुत तेज डिमांड आई थी, जिसकी वजह से अभी थोड़ा बेस बहुत हाई हो गया है।
हो सकता है 1 क्वार्टर और लग जाए, हो सकता है 2 क्वार्टर और लग जाए, लेकिन उसके बाद डिमांड लौटेगी। अब ये तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में डिमांड 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 सुनने को मिला आपको। अब पॉजिटिव क्या है? कंपनी का मार्केट प्रेजेंस बहुत ही दमदार है। आप लग्जरी में JLR की बात करते हो, वो बहुत अच्छा करेगी कंपनी। आप रिटेल में ईवी देखो तो वहां बहुत ही ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस चल रही है। नेक्सॉन, पंच, बहुत दमदार मार्केट ग्रैब करा है इन कंपनी, इस गाड़ी ने। तो ईवी में तो मार्केट लीडर है ही, और वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा आ रहा है, और टाटा एज अ ब्रांड वैल्यू अपने आप में एक नाम है। तो मेरे को नहीं लगता कि चिंता का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, इस मार्केट में वहां पे कंसर्न्स ज्यादा है जहां वैल्यूएशन महंगे हैं। टाटा मोटर्स तो सबसे सस्ता है। आपको ये बता दूं मैं, कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है ना, वो इसकी सेल्स से कम होता हुआ दिख रहा है। 3,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 4,43,000 करोड़ की सेल है। अब आप सोचो कि कितने अच्छे वैल्यू। सब छोड़ो यार, 35,000 करोड़ का तो प्रॉफिट है 12 महीने का। हो सकता है एक आध क्वार्टर खराब आने की वजह से प्रॉफिट घट जाए, लेकिन फिर भी यार मतलब 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 4.5 लाख करोड़ की सेल करने वाली कंपनी आपको मिल रही है। तो मेरे को नहीं लगता कोई इशू है। 9 के पीई पे ये स्टॉक उपलब्ध है दोस्तों। कम से कम 20 के मल्टीपल्स तो मिलेंगे इसे। अगर 2 क्वार्टर खराब भी आते हैं और 20 के मल्टीपल्स मिलते हैं तो भी 1200 1250 का भाव बनता है। तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें आपके फेवर में है। फाइनेंशियल्स आपके फेवर में है, वैल्यूएशंस आपके फेवर में है, ब्रांड आपके फेवर में है, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के वो आपके फेवर में है। इतना सा फेवर में होने का बेचने का मतलब तो नहीं बनता। 2 चीजें फेवर में नहीं है, एक शॉर्ट टर्म और एक आपका डिमांड। बस अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए सोच रहे हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आप 1-1.5 साल सोच रहे हो तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली है एक्यूमुलेशन। ये एक एक्यूमुलेशन का मौका समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए, और अभी मतलब ऐसे 820 पे खरीदो, फिर और गिरे तो और लो, टुकड़ों में बांट दो अपने पैसे को, और ये मौका समझ के उठाने की कोशिश करो लंबी अवधि के लिए। जब शेयर चलेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कब चल गया है। और 845 840 बहुत अच्छा भाव लगता है मुझे एक्यूमुलेशन के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।